कौम गजा के मज़लूमीन की आवाज़, क़िबला अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन में इसराइली जारहत बंद कराने का मुतालबा। आलमी यौम अल-कुद्स जुम्मतुल विदा पर शहर शहर एहतजाज और रैलियाँ। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली निकाली जाएगी। अल्लामा सेनेटर राजा नासिर अब्बास, लियाकत बलोच और दीगर रहनुमा की अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। इसराइल मुर्दाबाद और फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। दुनिया भर में यौमुल कुद्स भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ईरान, लिबनान और यमन समेत मुख्तलिफ ममालिक में अवाम सड़कों पर। इसराइली कब्जे की मजम्मत, गजा में जंग बंदी करने का मुतालबा। पूरी कौम आज सहूनी जारहत और जुल्म जबर की मजम्मत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम अल-कुद्स और जुम्मत विदा के मौके पर पैगाम। कहा, 7 दिहाइयों से इसराइल फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस पर नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इखलाकी और सिफाती हिमायत जारी रखेगा। जो बाइडेन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रबता। गजा जंग बंद न होने की सूरत में इसराइल के लिए अमरीकी पॉलिसी बदलने का बता दिया। फ़लस्तीनी मुसलमानों का बेदर्दी से कत्ल नाकाबिल कबूल करार। अमरीका ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म 6 से 8 अप्रैल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात और इक़्तिसादी उमूर भी वज़ीर आज़म के साथ सऊदीया जाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सदर ममलिकत ने सरहदों के दिफा और मुल्क की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान ने अज़खुद नोटिस केस में फरीक बनने की इस्तदा कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। सीटीडी के हवाले कर दिया। खुतूस से मिले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट सीटीडी को मौसूल। पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। सीटीडी ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस के करीब की सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली। मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की कोशिश। कौमी असम्बली का इजलास 15 अप्रैल को तलब। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास 15 अप्रैल को शाम 5 बजे होगा। स्पीकर ने आइन के तहत हासिल इख्तियारात के तहत इजलास बुलाया। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मुख्तलिफ वजारतों के लिए 24 अरब रुपए की इजाफी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। गिलगित बाल्टिस्तान के लिए गंदम पर सब्सिडी कीमत में 16.5 अरब मंजूर। IMF का पाकिस्तान के इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ़। नए प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज़ करने के लिए तैयार। रवा माह के आखिर तक इजलास मुतवक्के। तर्जुमान का कहना है कि आइंदा हफ्तों में पाकिस्तानी तरक्की से मुतालिक पेशगोई जारी करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट की वजारत दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्दों को अमन खराब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को पासपोर्ट जारी करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने और पासपोर्ट की तजवीज़ की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। 29 अप्रैल तक जवाब तलब।
112 में दोबारा गिनती का फैसला मुअत्तल। पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली सरबुलंद खान की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ और दीगर को नोटिस जारी। 18 अप्रैल तक जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने केमाड़ी के हल्के में दोबारा गिनती के बाद पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ को कामयाब करार दिया था। ननकाना साहब के हल्का पीपी 133 शाह कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर रिकाउंटिंग। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मोहम्मद अरशद 44,323 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के मियां मोहम्मद आतिफ 41,632 वोट हासिल कर सके। आजाद उम्मीदवार मियां आतिफ का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार। मुबैना धांधली के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर की दरख्वास्त दे दी। दूध की कीमतों का तयन न करने पर ईद के बाद सप्लाई बंद करने का ऐलान। निर्ख 220 रुपए होने चाहिए। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़। कमिश्नर कराची ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। डेयरी फार्मर्स की दरख्वास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की अपील। अदालत ने 23 अप्रैल को जवाबुल जवाब तलब कर लिया। अवाम के लिए खुशखबरी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ईद के फौरी बाद ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे के आगाज का ऐलान। कहते हैं कराची में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट शुरू किए जाएंगे। मीरपुर खास में बस सर्विस का आगाज होगा। सफाई न होने पर लाहौर की टॉलिंटन मार्केट सील कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इस मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का केनाल रोड पर जश्न बहारा के लिए लाइटिंग पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ पैसा बनाने के तरीके हैं। पीएचए सिर्फ पौधे रख दे। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफा मंजूर। माइकल ए थॉम्सन बैरून मुल्क चले गए। बोर्ड मेंबरान ने नई प्रिंसिपल आमना कामरान को आरजी प्रिंसिपल लगाने की मंजूरी दे दी। फीस माफी पॉलिसी अहम शराइत के साथ मंजूर। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 100% फीस माफी की मुखालफत। सीनियर स्कूल के बच्चों की फीस माफी की पॉलिसी मुस्तरद। पंजाब में स्कूल हॉकी लीग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक्स कराने का फैसला। हर जिला के एक स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए तालीम की सहूलत फराहम करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। डिविजनल लेवल पर ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल कायम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि दरसी कुतुब की फराहमी में ताखीर कबूल नहीं। गुजर खान के चर्च में आतिशज़दगी के मुकम्मल तहकीकात का वादा। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर का दौरा। गिरजा घर की फौरी बहाली का हुक्म। रमेश सिंह कहते हैं कि जिम्मेदारों को सामने लाया जाएगा। में अर्ज़ो समा है हुसैन से पहले हसन दलील खुदा है हुसैन से पहले हसन दलील खुदा है। JDV न्यूज पर सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमजान में उलमाए कराम की कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुज़ूल। फ़ज़ाइल व अहकाम पर गुफ्तगू देखिए रोजाना दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक। मेरा सूट मेरी मर्जी नहीं, अब चलेगी दर्जी की मर्जी। ईद करीब आते ही टेलर मास्टर का कारोबार चमक उठा। नखरे उरूज पर कारीगरों ने कैंचियां तेज कर ली। कपड़ों की सिलाई की बुकिंग बंद करके रेट बढ़ा दिए। डबल पैसे दें कपड़े सिलवाने। सुस्त लोगों के लिए दर्जियों का महंगा ईद पैकेज। लोड शेडिंग से भी काम शदीद मुतासिर। पीसीबी से एक और बड़ा इस्तीफा। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद मुस्ताफी हो गई। अपने एक्स अकाउंट पर मुस्ताफी होने का ऐलान किया। सामुअल हसन बर्नी नए डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन मुकर्रर। पीसीबी ने ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान में ताखीर। स्क्वाड का ऐलान 8 अप्रैल को किए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी 7 अप्रैल को खिलाड़ियों के नामों पर हतमी मुशावरत करेगी।
चेयरमैन पीसीबी को भी एतमाद में लिया जाएगा। कौमी टीम का फिटनेस ट्रेनिंग कैंप 7 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। वेस्ट इंडीज विमेंस के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी विमेंस टीम की तैयारियां जारी। बॉलर्स बैटर्स अपनी स्किल्स बेहतर करने के लिए कोचेस के मशवरों पर अमल पैरा। विमेन क्रिकेटर्स कहती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में फतह की जंग जारी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को पछाड़ डाला। चेल्सी ने 4-3 से मुखालिफ टीम को जेर किया। और कबाली को नई जहद देने वाले मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को पिछले 30 बरस बीत गए। गुलाम फरीद ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में अपनी आवाज का जादू जगाया। वो अपने फन का मुजाहिरा करते तो सुनने वालों पर वज्द तारी हो जाता था।